नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग इस वीडियो करंट अफेयर पर से 2026 का फरवरी का वन लाइनर कवर करने वाले हैं। और इसे दोस्तों बता दें पहले कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी का मैं वन लाइनर कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके मेरे प्लेलिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस फरवरी सेशन का। हम लोग शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए, बोल रहा है कि 1 फरवरी 2026 को गलफोर्ड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर को बनाया गया। बताइए कि 2026 गलफोर्ड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस देश को बनाया गया है। तो बता दें इसका राइट आंसर दुबई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई। बताइए AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है। तो ये मेरठ में की गई है। चलिए, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है। तो बताइए, तो पहला स्थान ये त्रिपुरा को मिला है। चलिए, संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए, तो इसका आंसर नीति आयोग होगा। चलिए 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख को देश में लागू किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2026 को। चलिए, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देता है। बताइए, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देता है। तो यह रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देता है। चलिए, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया। बताइए, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया। तो ये गोवा बन गया है दोस्तों। चलिए, 2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बजट पेश किया है। तो यह केरल राज्य ने पेश किया है। चलिए, 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का प्रसिद्ध मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है। तो ये जैसलमेर में। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये असम के घेमाजी में। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो बता दें कि ये सुनेत्रा पवार, ये जो अजित पवार की पत्नी है। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित हुआ है। तो यह भारतीय सेना और ITBP के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन छूट गया था। 3 फरवरी 2024 को नया रामसर स्थल पटना पंछी अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश होगा। चलिए, 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कॉमर्स 4.0 की शुरुआत की है। बताइए, 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कॉमर्स 4.0 की शुरुआत की है। तो ये 472 किलोमीटर। देखिए, 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रूमोसा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ये बता दें दोस्तों, नागालैंड होगा। ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी। बताइए, देखिए, ग्रैमी अवार्ड 2026 बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता। तो दलाई लामा। एल्बम का नाम है दोस्तों, बता दें, एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हेलिनियम के लिए। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता। बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता। तो एलिना रायबकानिया। ठीक है, 4 फरवरी 2026 को भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन। बताइए,
भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो कैप्टन हंसा शर्मा। चलिए, पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई? बताइए, पंजाब में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो ये गुरु रामदास एयरपोर्ट। 5 फरवरी को थाईलैंड मास्टर 2026 से खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी? बताइए, थाईलैंड मास्टर 2026 से खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी? तो ये देविका सिहाग, जो हरियाणा से बिलोंग करती है। इसरो ने चंद्रयान 4 चंद्रयान 4 मिशन लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो बता दें, दक्षिण ध्रुव को चुना है। चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफार्म का संबंध किससे है? तो बता दें, ये AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। चलिए, अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान किस राज्य को बना है? बताइए, अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बना है। चलिए, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? बताइए, 2026 में WPL का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। चलिए, 6 फरवरी बता दिए कि 6 फरवरी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला, देखिए पहली महिला बोल रहा है, तो सदस्य कौन बने? तो ये निवेदिता दुबे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रो रेसलिंग लीग 2026 में प्रो लीग 2026 PWL का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह हरियाणा थंडर्स। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नायार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया? बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नायार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया गया है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक। देखिए, 6 फरवरी को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मसारी, असम में। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट का 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। RBI ने लघु एवं मध्यम उद्योग हेतु बिना डायरेक्ट वाली ऋणों की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की? बताइए, RBI ने लघु मध्यम उद्योगों में बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना लाख कर दिया गया? तो 20 लाख। देखिए, राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह। 7 फरवरी को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 का अभियान की थीम क्या था? बताइए, तो कंजर्व ऑयल एंड गैस। भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ को फतह की? बताइए, भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने किस महाद्वीप को सबसे ऊंची चोटी की एकांगुआ को फतह किया? तो ये दक्षिण अमेरिका। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो बता दें, ये ग्वाटेमाला में स्थित है। 7 फरवरी 2026 को 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 से खिताब किसने जीता? 7 फरवरी को 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 से खिताब किसने जीता? तो ये हरियाणा ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो पारादीप पोर्ट, ये उड़ीसा में है। चलिए, 8 फरवरी को भारत की पहला AI इन्वॉल्व यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यह अनुच्छेद 21।
ग्लोबल फायर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइए दोस्तों क्या मिला है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या मिला है, तो ये चौथा मिला है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दुबई में। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये इंडोनेशिया। चलिए 9 फरवरी को सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 को बदलकर क्या कर दिया है बताइए, तो ये 2024 कर दिया है। वर्ष 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की बताइए। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की, तो बता दिए मलेशिया का। 9 फरवरी को थान्यासीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दृष्टिबाधित बोल रहा है दोस्तों, तो ये केरल की। 9 फरवरी को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है, तो ये हाइवेन वन। किस राज्य में लिरियोथेमिस कोरलेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई, तो ये केरल राज्य होगा। 10 फरवरी को बुजुर्ग के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। देखिए ये वरिष्ठ नागरिक बजट का बात हो रहा है, किसने पेश किया, भारत का पहला राज्य कौन है, तो यह केरल होगा। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना बताइए। 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना, तो ये अलवर जिला है जो राजस्थान में है। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है बताइए। किस राज्य ने पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2026 प्रस्तुत किया है, तो बता दिए उत्तर प्रदेश होगा। 10 फरवरी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है बताइए। 10 फरवरी 2026 को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो ये रूबल नेगी को। 10 फरवरी को $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया का पहला रिटेल कंपनी कौन बन गई है, तो ये वॉलमार्ट। चलिए सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हरा कर जीता बताइए। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हरा कर जीता है, तो ये बांग्लादेश को। 11 फरवरी को नौसेना अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो विशाखापट्टनम में। 11 फरवरी को 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता, तो सर्विसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है, तो ये हमारे संविधान में दोस्तों प्रावधान किया गया है 94 के C। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी, ये 58वीं 58। 11 फरवरी को बायोपैच 2026 में जर्मनी ने किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना है, तो ये इंडिया होगा। देखिए 2026 को कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है, तो ये होगा मलेशिया। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों ब्लर हो गया है, चलिए हम 12 नंबर से पढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 फरवरी 2026 को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता, तो बता दिए रजत पदक। चलिए भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप की मंजूरी दी बताइए। भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप की मंजूरी दी, तो ये NLST और NLOT। चलिए भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2025 में इंडिया का रैंक क्या है बताइए। इंडिया का रैंक भ्रष्टाचार में कितना है दोस्तों, तो ये 91वां है और स्कोर में 39। चलिए भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा का बैठक कहाँ किया गया है,
तो ये बता दें नई दिल्ली होगा। 12 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के किस देश के साथ 2026 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किया है? तो यह थाईलैंड में। चलिए 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? बताइए 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 202वीं। नेटवर्क तत्परता सूचकांक नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये 45। चर्चा में रही स्लैप मिसाइल स्टार्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो ये इंग्लैंड ने। भारत ने डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधारकर कितना हो गया? बताइए भारत में डॉक्टर की अनुपात सुधारकर कितना हो गई है? तो ये बता दें दोस्तों 1:818। चलिए रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? बताइए दिल्ली सरकार ने खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यह शिखर धवन को। 13 फरवरी 2026 को भारत की सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट बनने वाली आदित्य पांड्या किस राज्य से बिलोंग करता है? तो बता दोस्तों ये गुजरात के कच्छ से। चलिए भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बनकर उभरा है? तो बता दिए राजस्थान है। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर-थॉन 2026 की घोषणा की है? तो यह पंजाब नेशनल बैंक। 13 फरवरी 2026 को ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? तो बता दें पंजाब सरकार होगा। चलिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये फ्रांस होगा। विश्व का सबसे बड़ी अनाज भंडारण के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो यह बालाघाट जो मध्य प्रदेश में है। 13 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो ये सभी 6 चंद। चांग कैंडल माननीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया? बताइए चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ये डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? यह मुंबई में। चलिए 14 फरवरी को लखपति बिटिया योजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शुरू की? तो बता दें नई दिल्ली होगा। 14 फरवरी को स्त्री सुरक्षा योजना का सरकार द्वारा की गई किस राज्य द्वारा शुरू किया है? केरल होगा। 14 फरवरी को विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गई? तो ये चेन्नई में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? बताइए भारत का ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश होगा। 14 फरवरी को एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये 94 मेडल। 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है? तो ये सेवा तीर्थ। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? तो यह बाराटांग द्वीप जो अंडमान निकोबार में है। 15 फरवरी को सुभद्रा कुमारी चौहान का कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया है? बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया है? तो ये 78वीं। 15 फरवरी 2026 को भारत की GDP गणना के लिए नया अवतार वर्ष क्या तय किया गया है? नया वर्ष 2022-23 से पहले 2011 से 22। पहले 2011-22 था और अभी है दोस्तों 2022-23। देखिए 15 फरवरी 2026 में को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ शुरू किए हैं? किस राज्य में? तो बता दें डिब्रूगढ़ असम। 15 फरवरी को 26 में जारी हेनले पासपोर्ट 2026 में भारत की कौन सा स्थान मिला है? तो ये 75।
15 फरवरी को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह नीदरलैंड। चलिए, किस देश ने दुर्लभ बीमारी के लिए समर्पित नेशनल बायोबैंक का लॉन्च किया है? तो यह भारत होगा। सक्रिय या स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? तो यह दूसरे स्थान पर है। 16 फरवरी को किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो बता दिए रूस होगा। चलिए, 16 फरवरी को भारत ने हैमर मिसाइल के भारत निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह फ्रांस होगा। 16 फरवरी को किस देश ने मिलिट्री पहली बार न्यूक्लियर माइक्रोरिएक्टर एयरलिफ्ट किया गया है? तो यह अमेरिका। 16 फरवरी को 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली होगा। ठीक है, 16 फरवरी से 20 फरवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था दोस्तों। तो ये इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस क्या था? और उसमें मुख्य फोकस क्या था? तो ऑल फॉर ऑल, AI फॉर ऑल। चलिए, 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया? तो ये 38वीं पुण्यतिथि मनाया गया। 17 फरवरी को जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व कप का चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये मैग्नस कार्लसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम 17 फरवरी जो थोड़ा सा ब्लर है वो क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ आयोजित किया गया है, स्थापित किया जाएगा? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में। 17 फरवरी को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज सेवा शुरू की है? तो ये पीएम राहत योजना। चलिए, 18 फरवरी को टी20 क्रिकेट में इतिहास में 7 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये रशीद खान, जो अफगानिस्तान देश से संबंध रखते हैं। 18 फरवरी 2024 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में AI के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो यह बोधन AI। चलिए, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाले पहला राज्य कौन बन गया? तो ये केरल होगा दोस्तों। चलिए, 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर बार्मा सेतु उद्घाटन किया है? तो ये असम होगा। ईसा फाउंडेशन के पहले भय भारत भूषण पुरस्कार कितने लोगों को समर्पित किया गया है? तो बता दें ये 9 लोगों के लिए, जिसमें 6 व्यक्ति हैं और 3 संस्थाएं शामिल हैं। चलिए, खेल श्रेणी में भय भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए, खेल श्रेणी में भय भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बता दें दोस्तों, ये साइना नेहवाल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे जीता? है स्मृति मंथाना ने। 19 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बांध सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बेंगलुरु में। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? बता दें दोस्तों, इसका आंसर बताइए आप लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह 396वीं जयंती। चलिए, 19 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो यह भारत विस्तार। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8,000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? तो यह भिराना, जो हरियाणा में है। 19 फरवरी को किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वाल्ट लॉन्च किया? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश। 20 फरवरी को बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री तारिक रहमान की राजनीतिक पार्टी किस राजनीतिक पार्टी से नेता बने हैं? तो ये देखिए, बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNB इस पार्टी का नाम है दोस्तों। 20 फरवरी को भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के बनाया जा रहा है। चर्चा में रहा दोस्तों
गलतिया बे भारत किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान निकोबार। 20 फरवरी 2024 को विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो ये सर्वम AI। 20 फरवरी को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर का अवार्ड किसने जीता? तो ये करण अडानी। चलिए AI देखिए, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने? बताइए, ये रणवीर सचदेवा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 130वीं। देखिए वॉइस एरा AI टैग को भारत को किस प्लेटफार्म पर लॉन्च किया गया है? तो ये भाषड़ी जो प्लेटफार्म है इसी पर लॉन्च किया गया है। चलिए 21 फरवरी को किस राज्य ने खुद फरवरी 2026 में पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया? देखिए कौन सा राज्य है जो खुद अपने आप को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये अपना बिहार। चलिए भारत सरकार वर्ष 2030 तक कुल कितने पौंड ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो ये 140 गीगावाट। 21 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच रवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो ये न्यूजीलैंड के साथ। चलिए देखिए किस नेता ने स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? किस किसान नेता है? छोड़िए दोस्तों, तो ये 137वीं। देखिए 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स का घोषणा कहाँ की गई है? तो ये कानपुर। 22 फरवरी को GI टैग प्राप्त स्लेम साबूदानों की पहली खेप का निर्यात किस देश ने किया? तो ये कनाडा ने किया। चलिए किस राज्य ने, देखिए बोल रहा है दोस्तों, किस राज्य ने गुनेरी गांव वहां का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये गुजरात होगा। द सेज रेइमैडिज हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर। आर्मीनिया की राजधानी ओरवेन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 2024 का मुख्यालय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। इसका लोगो है नीली तितली। चलिए वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब किसने जीता? भारत। 23 फरवरी को किस राज्य ने बसई कैथेड्रल संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार होगा। अर्थशॉट प्राइज 2024 का किताब कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। वर्ष 2024 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर किसे पुरस्कार मिला है? तो ये बता दोस्तों, यह समीर कनोडिया को। चलिए 2024 में किस राज्य ने रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार। 24 फरवरी 2024 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह फिलीपींस। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? बताइए 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो बता दिए दोस्तों, विश्व शांति और समझ दिवस। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो ये मणिपुर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव में किया है? तो असम में वो गांव है दोस्तों नाथनपुर। 24 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 का बिलियर्ड्स का विजेता कौन है? बताइए, ये होगा पंकज त्रिपाठी। चलिए 25 फरवरी को विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये ऐरावत है। 25 फरवरी को बाफ्टा अवार्ड, देखिए बाफ्टा अवार्ड बोल रहा है, तो बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड जीतने वाला
फिल्म बुंग किस राज्य की है? ये मणिपुर। 25 फरवरी को 26 को भारत की और अमेरिका के बीच प्रहार 2024 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश के बकरोल में है। वर्ष 2027 में AI समिट आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जेनेवा में। देखिए 25 फरवरी को मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो ये 2012 से 13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? ये तो अब ये 2022 से 23 कर दिया गया है। फरवरी 2024 को जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2024 की रिपोर्ट में भारत के कौन सा स्थान मिला है? तो ये 6ठा मिला है। देखिए भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसने वाले पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हिम राहत। 27 फरवरी 2026 को एलियंस स्पिरिट 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले वो किस देश की महिला है? तो बता दें दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। स्किल इंडिया ऑफ डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसे बढ़ना है तो यहाँ जुड़ने के लिए अभियान शुरू किया ये जयंत चौधरी। चलिए, भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग प्रयोग समझौता या विज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ये ब्राज़ील होगा। 27 फरवरी को किसने संविधान के तमिल, गुजराती और संस्करणों में किए गए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन होगा इसका आंसर। चलिए, 27 फरवरी को RBI ने देश का दूसरा सबसे सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो बता दें दोस्तों, ये उड़ीसा होगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सांसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इजराइल होगा। 27 फरवरी को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगर जीवन उत्तराखंड में आयोजित हुआ है? तो ये जापान के साथ। राष्ट्रीय आरोग्य 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह महाराष्ट्र में। चलिए, नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैद 3G को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो यह ईरान होगा। किस राज्य सरकार ने PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में CM स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा होगा। देखिए, किस सरकार ने सड़क दुर्घटना को पीड़ितों की मदद करने के लिए नागरिकों के लिए राहगीर योजना शुरू की है? तो यह दिल्ली सरकार। चलिए, 28 फरवरी 2024 को किस देश ने वास्तविक प्रदूषण कमी करने के लिए जीरो प्राइस की घोषणा की है? तो यह इंडिया होगा। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नागालैंड में होगा। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली महिला नेट जीरो पंचायत बन गई? तो यह महाराष्ट्र होगा। और 28 फरवरी को किस राज्य का सौधला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? वहाँ पर कोई जाति का भेदभाव नहीं है। तो ये बता दें, महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र का जिला है अहल्यानगर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से प्रचंड हेलीकॉप्टर को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है? तो ये जैसलमेर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल की गई चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक साइलो का वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? देखिए, तो इसका ये अंजनदीप है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ग्रीस होगा। चलिए, 28 फरवरी 2026 को किस देश ने ऑपरेशन गजब हिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है? तो यह पाकिस्तान होगा। चलिए, क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों कि CM 302 मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो बता दिए, चाइना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये आज हम लोग पूरा फरवरी का वर्ल्ड लाइनर कवर कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। मार्च को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।